किसे? बाली को। कहाँ समझाया था? चार दीवारी के भीतर कमरे में समझाया था। तब वहां बाली ने कहा था कि कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोहि मारे हूँ तो पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा चिंता ना करो तारा, वो भगवान यदि मारेंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, आप चिंता ना करो। जब राम ने बाली को बाण मारा तो बाली ने बड़ा प्रश्न किया, कारण कवन नाथ मोहि मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्यों मारा मुझे? तब राम ने वहां कहा था, बाली तेरी पत्नी ने तुझे समझाया था पर तूने बात नहीं मानी। तेरी पत्नी ने कहा था कि वो भगवान है, मुझे भगवान जानती थी वो तेरी पत्नी, पर तूने बात नहीं मानी। अब परिणाम भोग, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुन सट कन्या समय चारी, इन्हीं को दृष्टि भी लोग जोई ताही बदे के छुपाप ना हुई। अब मर। अब बाली चक्कर में पड़ गया कि मेरी पत्नी तो कमरे में मुझसे कह रही थी, इन्हें कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ने मुझे समझाया था? बाली चक्कर में पड़ गया। तो चक्कर में तो पड़ना ही था ना, क्योंकि वो परमात्मा थे। वो आप अपने मन में क्या सोच रहे हैं, आप कहिए मत कुछ, आप केवल सोच रहे हैं। आप अपने मन में जो सोच रहे हैं ना, वो सोच भी परमात्मा सुन रहा है। इतने बारीक कान है परमात्मा के, बिनु पग चले सुने ही बिनु काना। आप कहीं जाइए मत, कहीं जाने का केवल मन बना लीजिए तो परमात्मा सुन लेगा कि आपने कहां जाने का विचार किया। आपने किसी का भला सोचा या बुरा सोचा, किसी से नहीं कहा, आपने वाणी खोली ही नहीं, आपने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सोच लिया है तो परमात्मा ने मन की आवाज भी सुन ली कि आपने किसके लिए क्या सोचा है, अच्छा सोचा है या बुरा। ऐसे कान परमात्मा के हैं। इसलिए मैं प्रार्थना आपसे करता हूं कि कभी स्वप्न में भी किसी के बारे में गलत ना सोचिएगा, क्योंकि दुनिया सुने ना सुने परमात्मा सुन रहा है। हाँ? आप भगवान ऐसे हैं, सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। सत्यम परम धीमहि कहकर धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम। निर्मत्सरता, ये जो मत्सरता है ना, ये बड़ी अद्भुत। भागवत यही मिटाती है, मत्सरता मिटाती है, अर्थात तेरे मेरे की भावना माया को मिटाती है। भागवत एक पका हुआ फल है। अब चलते हैं भागवत के प्रश्न की ओर। भक्तों, भागवत एक प्रश्न से प्रारंभ होती है। भागवत का पहला प्रश्न है, मनुष्य का धर्म क्या है? आप में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कृपया हमें ये बता दें कि आप में से मनुष्य कितने लोग हैं। जो मनुष्य हैं वो हाथ उठाएं। सब मनुष्य? जय हो। क्योंकि हमें कई बार संदेह होता है आपकी मनुष्यता पर। मनुष्य जैसा दिखना अलग ही बात है और मनुष्य होना बिल्कुल अलग बात है। एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा माँ की आरती उतारता है, माँ के चरण दबाता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है, और एक बेटा माँ का हाथ पकड़ के घर से निकाल देता है। अब आप ही बताइए कि इन दोनों बेटों में आप मनुष्य किसे मानेंगे? जो माँ की सेवा करता है, माँ की आज्ञा का पालन करता है वो, या जो माँ की आज्ञा का उल्लंघन करता है वो, मनुष्य किसे कहेंगे? बोलो। मनुष्य जैसे वैसे तो दोनों ही दिख रहे हैं, दोनों ही मनुष्य जैसे दिख रहे हैं, पर दोनों मनुष्य, एक मनुष्य है और एक मनुष्य के रूप में शैतान है। क्योंकि रावण जब सीता को चुराने गया था तो किस रूप में गया था? छवि, थोड़ा इसको ठीक करो बेटा, बढ़ाओ। अब आप हमें बताएं कि रावण जब सीता माता को चुराने गया था किस रूप में गया था? किस रूप में? साधु के रूप में। क्या रावण साधु था मेरी माँ?
भैया जी, क्या रावण साधु था? रावण साधु था नहीं, पर साधु बनकर गया था। ऐसे ही कुछ लोग मनुष्य होते नहीं है, पर मनुष्य बने घूमते रहते। हम मनुष्य हैं, मनुष्य। अब आप समझिएगा, राम ने अवतार लिया मनुष्य का। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। राम मनुष्य बनकर आए। अब मनुष्य बनकर आए तो धर्म क्या था? बोले राम के पिता ने और राम की माँ ने कहा राम तुम्हें वनवास जाना है। तो क्या राम ने पलटकर प्रश्न किया कि पिताजी मुझे वनवास क्यों जाना है? मैं क्यों वनवास जाऊं? मेरे अपराध बताइए, मेरी गलती बताइए। क्या राम ने पलटकर ऐसे प्रश्न किए? कहो सरकार किए? इसका अर्थ यह है कि जो माँ बाप की आज्ञा का पालन करे उसे आप मनुष्य जानो, और जो माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करे उसे मनुष्य के रूप में शैतान ही जानो। ये मनुष्य जैसा दिख रहा है पर मनुष्य है नहीं। मनुष्य जैसा दिख तो रहा है पर मनुष्य ये नहीं है। इसलिए हमने आपसे स्पष्ट करा लिया कि आप मनुष्य हैं। अच्छा आप बताइए, आप मनुष्य तो है ना? अब यहाँ पे एक बात और है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। शुद्ध गोल्ड कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा उस सोने में थोड़ा पीतल मिला दो, तांबा मिला दो, तो उसका कैरेट गिर जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा कि नहीं? फिर 22 बचेगा, फिर 20 बचेगा, फिर 15 बचेगा। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना ही उसका कैरेट क्या होगा? कम होता जाएगा। बस मेरी माँ, जैसे शुद्ध सोना, शुद्ध गोल्ड 24 कैरेट का होता है, पर मिलावट हो जाए तो उसकी शुद्धता कम, कैरेट गिर जाता है। उसी तरह जब आपका जन्म हुआ था तब आप शुद्ध मनुष्य थे। आप शुद्ध मनुष्य थे, परंतु आप ज्यों-ज्यों बड़े हो गए आपके अंदर भी मिलावट होती गई। सोने के अंदर मिलावट होती है तो आपके अंदर भी मिलावट होती गई। क्या मिलता गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सरता, निंदा, चुगली, कपट, छल। कितनी मिलावट हुई, इतनी मिलावट हुई कि जो आपकी मनुष्य की शुद्धता थी, मिलावट होने के कारण आपकी शुद्धता डाउन पड़ गई, कम हो गई। इतनी, बोलो हाँ या ना? नहीं। तो आप बताइए कितने कैरेट के हैं? आप खुद बताइए, हम क्या डिसाइड करेंगे? आप अपने आप को आप अच्छे से जानते हैं। आप आईने में अपने आप को देखना और देखकर अपने आप से पूछना कि आप कितने अच्छे और कितने बुरे हैं। क्योंकि आप हमसे झूठ बोल सकते हैं पर आप अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए आप अपने आप से प्रश्न कीजिएगा कि आप कितने % मनुष्य हैं और कितने शुद्ध हैं और कितने अशुद्ध हैं। और जितने अशुद्ध हैं तो क्या उस अशुद्धि की जरूरत थी या जबरदस्ती आप अशुद्ध होते गए? मुझे कई बार झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती फिर भी हम झूठ बोल देते, हाँ या ना? कई बार हमें जरूरत नहीं पड़ती झूठ की, फिर भी आदत, अब रूटीन में आ गया ना, आदत बन गई झूठ बोलने की। क्यों भाई, क्यों? याद रखना भक्तों, झूठ गलत ही होगा। झूठ की कोई उम्र नहीं है, कब वो समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता, और सत्य की एक्सपायरी डेट ही नहीं होती। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो और कभी भी झूठ का मार्ग ना अपनाओ। गोस्वामी जी कहते हैं मनुष्य कौन? सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। गोस्वामी जी कहते हैं तराजू के 2 पलड़े हैं, एक पलड़ा है सत्य, एक पलड़ा है झूठ, तीसरा कोई पलड़ा नहीं। अब इनको तौल कर देखते हैं। सत्य बराबर तप नहीं। यदि आपको तपस्वी बनना है तो किस मार्ग पर चलना होगा? बोलो, सत्य के मार्ग पर। सत्य से बड़ी कोई तपस्या
आप कपड़े रंगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर परिवार छोड़ के जंगल में भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, आप घर में ही रहो पर सत्य के मार्ग पर चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सत्य बराबर तप नहीं। और सबसे बड़ा पाप क्या है? झूठ बराबर पाप। सबसे बड़ा पुण्य है सत्य और सबसे बड़ा पाप है झूठ। अब आपको चुनना होगा कि आपको सत्य के मार्ग में जाना है या असत्य के मार्ग में जाना। सत्य के मार्ग से चलोगे तो ईश्वर तक पहुंचोगे और असत्य के मार्ग से चलोगे तो सीधा नरक जाओगे। पाप का फल भोगना पड़ेगा। अच्छा, राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी, आया ना? एक ही राशि के थे दोनों, राम और रावण, राव और राम, राव और रावण, राम रावण, ठीक है, दोनों की राशि एक थी पर दोनों के चरित्र में कितना बड़ा अंतर था। एक सत्य के मार्ग पर था और एक असत्य के। जो सत्य के मार्ग पर था आज हम उसके मंदिर बनाते हैं, पूजा करते हैं, और जो असत्य के मार्ग पर था आज बच्चा बच्चा उसका पुतला जलाता है। देखिए यही परिणाम है सत्य का और असत्य का। सत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज मंदिर बन रहे हैं और असत्य के मार्ग पर चलने वाले के आज पुतले जल रहे हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको जीवन में किस मार्ग को अपनाना है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। कई बार आप लोग कहते हैं गुरुजी हमारी तो दुकान है, हमारा तो मकान है, हमारा तो ये है, हम तो झूठ। कई सज्जन जो व्यापारी गण होते हैं ना वो हमसे पूछते हैं गुरुजी हम तो व्यापारी आदमी है, हमारी तो दुकान है, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है, बिना झूठ के तो धंधा नहीं चलता। ऐसा हमारे व्यापारी बंधुगण हमसे बोलते हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं जरा विचार करिए। आप कहते हैं कि झूठ बोलते हैं तो हमारी दुकान अच्छी चलती है, व्यापार अच्छा चलता है। अब आप सोचिए कि जब झूठ बोलने से आपकी दुकान इतनी बढ़िया चल रही है तो सोचो सच बोलने से आपकी दुकान और कितनी अच्छी चलेगी। आपको झूठ पर विश्वास है पर सत्य पर विश्वास नहीं है, विडंबना ये। आपसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, ओनली 1 महीना आप 1 महीना सत्य के मार्ग पर चल के देखें। यदि आपका नुकसान होता है तो फिर आप झूठ बोलिए, जो मन पड़े वो करिए। आप पहले 1 महीने सत्य की दुकान चला कर देखिए, 1 महीने सत्य के मार्ग पर चल के देखिए। यदि इन 1 महीनों में आपको लगे कि हमने कुछ गलत कहा आपसे, आपको शांति ना मिले, आपका मन शांत ना हो, आपको ईश्वर की अनुभूति ना हो, आपको जीने में मजा ना आए, तो 1 महीने बाद आप जैसे थे हो जाइएगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर 1 महीने के लिए 1 महीने आप सही मार्ग पर चलकर तो देखें। ये हमारा भारत जानते हो किनका भारत है? राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे बाजार में, परंतु उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा था। छोड़ा था क्या? राजा हरिश्चंद्र वही राजा थे जिनकी पत्नी का नाम तारा था, जिनके पुत्र का नाम रोहित था। एक बार राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी, राज मुकुट दान कर दिया था, राज गद्दी दान कर दी थी, और यहाँ तक कि अपने कपड़े जो पहन रखे थे राजसी वस्त्र वो भी उतार करके चल पड़े थे। संत का अपमान न हो, संतों को दान तो किया था पर दक्षिणा देनी बाकी रह गई थी। संतों को भोजन कराया, भोजन कराया था संतों को, और भोजन करा के सब कुछ दान कर दिया। संतों ने कहा भोजन तो कराए हो, भोजन की दक्षिणा तो दो। पंडित जी को भोजन कराते हो तो दक्षिणा देनी पड़ती है। दान अलग सब्जेक्ट होता है और दक्षिणा अलग सब्जेक्ट होती है। पंडित जी के घर पंडित जी को आपने बुलाया भोजन के लिए, भोजन कराया, तो उन्हें आप जो देंगे वो दान होगा। पर पंडित जी को आपने बुलाया सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए, अब सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद जो संकल्प आप देंगे वो दान नहीं होगा, वो दक्षिणा होगी। पंडित जी की मेहनत का जो मेहनताना है उसे दक्षिणा बोलते हैं, और जो बिना स्वार्थ के आप देते हैं किसी को भी उसे कहते हैं दान। तो राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ दान तो कर दिया पर ब्राह्मणों को भोजन कराया था, सो दक्षिणा अभी बाकी थी। ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया।
अब ब्राह्मणों ने कहा कि हमें दक्षिणा दो, दान तो कर दिया। राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैंने सब दान कर दिया, अब आपको कहां से लाऊं कुछ देने के लिए, मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। राजा हरिश्चंद्र जिनकी पूरी सृष्टि थी, पूरे विश्व के राजा थे, आज उनके पास ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए कुछ नहीं था। 1 महीने का वक्त मांगा और महीने भर में उन्हें चुकाना था। आज बात निकल पड़े हरिश्चंद्र जी, अपनी पत्नी तारा, अपने पुत्र 5 वर्ष का रोहित जब चले काशी पहुंच गए। काशी के बाजार में काम ढूंढा, भैया काम पे रख लो, हमें पैसों की जरूरत है। कहते हैं ना समय जब बिगड़ता है तो काम भी नहीं मिलता, ईश्वर परीक्षाएं लेता है। अच्छा, जीवन में कई बार हमारे जीवन में संकट आ जाते हैं, कई बार हमें पैसों की जरूरत होती है और पैसे नहीं मिलते, कई बार तो ये स्थिति आ जाती है कि चूल्हा जलेगा इसकी भी व्यवस्थाएं नहीं रह जाती। कई बार ये घटनाएं लगभग बहुत सारे लोगों के जीवन में घटती रहती है, हानि लाभ होता रहता है। पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये मात्र ईश्वर की परीक्षा है और आपको इस परीक्षा में फेल नहीं होना, आपको पास होके दिखाना है। ईश्वर अपनी कसौटी में आपको कस के देख रहा है कि मेरा भगत कच्चा है कि पका हुआ है। हरिश्चंद्र को 20 दिन बीत गए, आज महीने का अंतिम दिवस था, कोई काम नहीं मिला, परेशान हो गए। तब हरिश्चंद्र का मन हुआ चलो गंगा के तट पर बैठते हैं और अब संत श्राप दे के मार डालें, उससे अच्छा है गंगा में डूब कर मर जाएं। राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचने की जिद करी पर उनका कोई मूल्य ही नहीं लगा। तब उनकी पत्नी तारा ने कहा प्राणनाथ आप मुझे क्यों नहीं बेच देते। हरिश्चंद्र बोले देवी मैं आपको कैसे बेच दूं, आप राज पत्नी है, आप हमारी पत्नी है, आपको हम कैसे बेच दें। क्या ये पति का धर्म है कि वो अपने स्वार्थ के लिए अपनी पत्नी को बेच दे, ये धर्म तो नहीं है ना। तब पत्नी ने कहा स्वामी जी पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी पर आपका धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। और धर्मो रक्षति रक्षिता, आपको आज अपने धर्म की रक्षा करनी है। तब भरी बाजार में तारा, आप लोगों ने ये सुना होगा कि हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को बेच दिया ना, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को नहीं बेचा बल्कि तारा खुद खड़ी हो गई थी कि मुझे बेच दीजिए, मैं खुद बिक रही हूँ, अपनी बोली उसने खुद लगाई। भरी बाजार में कहा कोई है खरीदने वाला। तब बूढ़े से एक पंडित जी आ गए और सच्ची बताओ ये बूढ़े से पंडित जी कोई और नहीं थे, स्वयं विश्वामित्र जी पंडित जी बनकर आ गए। परीक्षा जब लेते हैं ना भगवान तो बड़ी अजीब परीक्षाएं होती हैं। विश्वामित्र जी ब्राह्मण बनकर आए, कहा तारा मैं आपको खरीद लूंगा, 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। ठीक है। पंडित जी ने कहा मेरी पत्नी बुढ़ी हो गई है, उसके पांव दबाने पड़ेंगे, कुएं से पानी भरना पड़ेगा, झाड़ू लगाना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। अब सोचिए राजा की पत्नी तारा आज झाड़ू लगाने को तैयार है, आज पानी भरने को तैयार है, आज पंडितानी के चरण दबाने को तैयार है। क्यों बिक रही है ये? धर्म के लिए बिक रही है। हरिश्चंद्र चाहते तो झूठ कह देते ना हम क्यों दें आपको दान और क्यों दें आपको दक्षिणा। अरे राजा थे हरिश्चंद्र, वो ब्राह्मण लोग जो थे उनको बंदी बना के डाल देते और कह देते हमें दान पुण्य नहीं करना, चलो जाओ यहाँ से, तो क्या कर लेता कोई। पर ना, जो कह दिया सो करना है, प्राण जाए पर वचन न जाए। वाणी की क्या कीमत थी आप जरा आंकिएगा। और ये भारत वही भारत है जहां वाणी की इतनी कीमत हुआ करती थी। हरिश्चंद्र की पत्नी 500 स्वर्ण मुद्राओं में बिक गई। पंडित जी बाल पकड़कर तारा को घसीट कर ले जाने लगे। चल, राजा देखते रहे मेरी पत्नी को घसीट कर ले जा रहे हैं। छोटा सा बेटा रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, माँ से लिपट गया। पंडित जी बोले ये बालक किसका है? महाराज मुझे अभागिन का बेटा है, इसे भी खरीद लीजिए, ये भी आपकी कोई सेवा चाकरी करता रहेगा। ठीक है, हम इसे 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। तो 100 स्वर्ण मुद्राएं, बच्चे की टोटल 600 स्वर्ण मुद्राएं तारा ने अपने पति के कदमों में रखा और कहा प्राणनाथ
आपके धर्म की रक्षा में मुझसे इतना ही हो सका, आज आपके धर्म की रक्षा में मैं अपना सहयोग, अपना योगदान समर्पित करती हूँ। दे दिया और तारा चली गई। पंडित जी के घर जाना, पानी भरना, भोजन करना सारा। और हरिश्चंद्र अब खड़े हो गए, मुझे कोई खरीदेगा? तो एक चांडाल आ गया, एक डॉम आया, कहा तुम्हें चांडाली का काम करना पड़ेगा, करोगे? हाँ हाँ करेंगे। 500 स्वर्ण मुद्रा में हरिश्चंद्र को खरीदा। टोटल 1100 स्वर्ण मुद्राएं आज विश्वामित्र के कदमों में रखा। महीने का अंतिम दिवस था। हरिश्चंद्र बोले, महात्मा जी मैं आपके ऋण से उऋण हो गया, आजाद हो गया। हरिश्चंद्र जैसा राजा काशी के शमशान घाट में गंगा के तट पर बड़ी सी लाठी लेकर के पहरे देने लगा। जो भी मुर्दा यहाँ जलने आता, जलने का टैक्स वसूलते और बस वहीं रहते। हरिश्चंद्र ने अपने मालिक से कहा, मालिक हमें खाने को क्या मिलेगा? वो कहते हैं कि यहाँ मुर्दा जलाने जो लोग आते हैं वो मुर्दे के लिए कुछ खाना लाते हैं, वही तुम्हें खाना पड़ेगा। सोना कहाँ है? बोले यही तुम्हें सोना है। बोले पहनना क्या है? बोले कफन लोग लाके शमशान में फेंक देते हैं, वो कफन का टुकड़ा तुम्हें लपेटना है। राजा हरिश्चंद्र जो मखमल के गद्दों में सोया करते थे, लाखों लोग दास दासियां सेवा में रत रहा करते थे, आज वो शमशान में चारों तरफ चिताएं जल रही हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसे स्थान पे हरिश्चंद्र ने अपना जीवन व्यतीत किया। एक दिन क्या हुआ, रोहित, हरिश्चंद्र का बेटा रोहित तारा के पास था। एक दिन पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने गया, तभी काले से नाग ने उसे डस लिया। काले से नाग ने जब डसा, वो मरने लगा, प्राण निकलने वाले थे। तभी रोहित दौड़ पड़ा, माँ माँ माँ, पर प्राण निकलने वाले थे, चिल्लाने लगा, गिर गया, अचेत हो गया। भाई मेरी माँ से कह दो कि तेरे बेटे को सांप ने डस लिया। अब कुछ लोगों ने जाकर संदेशा दिया, भाई ये रोहित किसका बेटा है? तभी बाहर बर्तन धुल रही थी तारा, महाराज मेरा बेटा है। क्या हुआ? बोले तेरे बेटे को सांप ने डस लिया पुष्प वाटिका में, जल्दी दौड़ कर जा। अब तारा दौड़ी दौड़ी गई, बेटा रोहित, बेटा रोहित। तभी पंडित जी मिल गए रास्ते में, कहाँ जा रही है? मेरे बेटे को सांप ने डस लिया। चल 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 वापस, मुझे पूजा करनी है, पानी भरना है, बर्तन धुलना है, पंडितानी को भी आपकी सेवा की जरूरत है, चलो। अब सोचिए, विडंबना देखिए, जिस माँ का बेटा मरा पड़ा है तो माँ को बेटे से मिलने की परमिशन नहीं मिली, क्योंकि वो माँ बिक चुकी थी ना, पंडित जी ने खरीद लिया था। रात पूरा दिन भर आज पंडितानी की सेवा में पंडित जी ने लगा रखा। जब शाम हुई, रात हुई, पंडित पंडितानी सो गए तो तारा का दिल नहीं माना। उस वाटिका में आधी रात को गई, देखा तो बेटा मरा पड़ा था। गले से लगाया, बेटा मैं समय से आ जाती तो शायद तुझे बचा पाती, पर नहीं बचा सकी। तारा विचार करने लगी कि रात भर बच्चा यहाँ पड़ा रहा और यहीं पड़ा रहा तो गिद्धे नौच नौच कर खा जाएंगे, चलो इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं। गोद में लेकर माँ, बच्चा मरा तो उसे उठाने को कफन नसीब नहीं हुआ। सोचिए, पूरे भारत का राजा, उसका बेटा मरा तो उसे उठाने को उसे कफन नसीब नहीं हुआ। तारा ने अपनी साड़ी आधी फाड़ी और आधी साड़ी को कफन बना करके बच्चे को उठाया, गोद में लेकर चली, शमशान में रोने लगी। तभी अब संयोग देखना, उसी शमशान में पहुंच गई जिस शमशान में हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। तारा रोने लगी, तभी हरिश्चंद्र आए। हरिश्चंद्र ने देखा, देवी क्या हुआ? महाराज मेरा बेटा मर गया। समझाने लगे हरिश्चंद्र, देखो ये शमशान है, यहाँ लोग मरते रहते, आते रहते हैं, ये प्रकृति का नियम है, आने वाला जाएगा, देवी रोना मत। तारा बोली, महाराज मुझे दुख इस बात का नहीं कि मेरा बेटा मर गया, दुख केवल इस बात का है कि कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी। और जैसे रोहित नाम सुना, हरिश्चंद्र अवाक रह गए। देवी ये रोहित, क्या इसके पिता का नाम हरिश्चंद्र है? और जैसे ही हरिश्चंद्र कहा, पत्नी देखने लगी, आप ही हरिश्चंद्र है। अब तो पत्नी ने देखा कि आप हरिश्चंद्र, आपकी ये हालत। अब तो तारा भूल गई कि मेरा बेटा मरा है, अब तो देखने लगी मेरे पति की ये दुर्दशा। शमशान में बिल्कुल शरीर काला पड़ गया था, बाल बिल्कुल चिड़ियों का घोंसला बन गए थे, क्या हालत बना रखी है। भक्तों मुझे आप लोग ये बताइए, किस हालत को जो हरिश्चंद्र ने अपनी हालत बनाई, जो तारा ने अपनी हालत बनाई, किस लिए बनाई? किस लिए बनाई?
केवल धर्म की रक्षा के लिए। उनको लग रहा था कि बेटा गया तो गया, पत्नी गई तो गई, पर धर्म ना चला जाए। अर्थात धर्म का जो मूल्य है वो बेटे से ज्यादा है, वो पत्नी से ज्यादा है, वो संसार की हर कीमती वस्तु से ज्यादा है, अपने राज्य से ज्यादा, अपनी पत्नी से ज्यादा, अपने पुत्र से ज्यादा हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को महत्व दिया। और जब हरिश्चंद्र अपनी पत्नी तारा को देखकर रोने लगे, कहा तारा ने, महाराज आपका बेटा मर गया, मैं बचा ना सकी, आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार कर लीजिए। तब तारा से कहा, देखो देवी, मैं अभी किसी का दास हूँ और मुझे मालिक ने परमिशन नहीं दी, जब तक आप टैक्स नहीं दोगी मैं इसकी अंतिम संस्कार की परमिशन नहीं दे सकता। सोचिए, बाप खड़ा है, बेटा मरा पड़ा है और उसका अंतिम संस्कार बाप नहीं कर रहा, कह रहा है कि पहले टैक्स चुकाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक ने मुझे परमिशन दे रखी है। मैं कैसे अपना धर्म छोड़ दूं? अब उसके पास कुछ था तो नहीं टैक्स देने के लिए। तब हरिश्चंद्र ने कहा, आप अपने बेटे को गंगा में फेंक सकते हैं, गंगा में विसर्जन करने का कोई टैक्स नहीं है। तारा अपने बच्चे को गंगा में फेंकने लगी और विचार करने लगी कि अब जी कर क्या करूंगी। बेटे को गंगा में फेंकती और स्वयं गंगा में डूबने का मन बनाया। अब तो हरिश्चंद्र को भी लगा कि हे गंगा मैया, मुझे अब स्थान दे दो अपने चरणों में। और जैसे ही हरिश्चंद्र, तारा और उसका बेटा गंगा समाधि लेने लगे, जल समाधि लेने लगे, तो धर्म की रक्षा इन्होंने की थी, तो आज धर्म ने इनकी रक्षा की। स्वयं भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र ठहरो, पकड़ लिया, हाथ निकाला बाहर, कृपा की दृष्टि डाली और मरे हुए रोहित को भगवान ने कृपा की दृष्टि से जिंदा कर दिया, जीवित कर दिया, जीवन दान दे दिया। हरिश्चंद्र ने कहा, प्रभु आप? हाँ मैं। उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया। वो विश्वामित्र जी आए, महाराज मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। भगवान बोले, राजन ये तेरी परीक्षा थी। हरिश्चंद्र रोने लगे, प्रभु क्या आपको मेरी परीक्षा लेने की जरूरत पड़ी? तब भगवान ने कहा, हरिश्चंद्र यदि मैं दुनिया से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सत्यवादी है तो दुनिया कैसे मानती, पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा धर्मज्ञ और सत्यवादी ना भूतो ना भविष्यति ना हुआ है, ना कभी होगा। धर्म के लिए, सत्य के लिए जो अपनी पत्नी और अपने पुत्र को भी बेच दे और अपने राज्य को तिनके की तरह छोड़ दे, ऐसा सत्यवादी कौन होगा? ये भारत भूमि ऐसे सत्यवादियों की है। और आप कहते हैं कि हम झूठ ना बोलें तो हमारी दुकान नहीं चलती। जरा हरिश्चंद्र के जीवन से अपने जीवन को मिलाकर देखिए, क्या कमा लोगे आप? 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख ही कमाओगे ना झूठ बोलकर? इतना ही कमाओगे? क्या होगा? याद रखना भक्तों, यदि हमने झूठ बोलकर 1 लाख रुपए कमा लिए तो वो 1 लाख ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने भर में खत्म हो जाएगा। 1 लाख मिट जाएगा। 1 लाख तो महीने भर में खत्म हो जाएगा, पर तुमने जो झूठ बोला है वो खत्म नहीं होगा। उस झूठ का हिसाब ईश्वर के घर देना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, धर्मो रक्षति रक्षिता। जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता। हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म कैसे करेगा? धर्म को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, किसकी जिम्मेदारी है? रामचरितमानस में लिखा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान को अवतार लेके आना पड़ता है। और धर्म की हानि करता कौन है? धर्म की हानि हम लोग करते हैं, झूठ बोलकर करते हैं, कपट करके करते हैं, माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन करके करते हैं। ये धर्म की हानि ही तो हो रही है। कहिए, क्या है धर्म की हानि? माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। सत्य के मार्ग पर ना चलना क्या है? धर्म की हानि है। पिता की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। गुरुजनों की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। वेदों की आज्ञा का पालन ना करना क्या है? धर्म की हानि है। जब जब हो ये धर्म की हानि,
भरी सभा में द्रौपदी की लाज कौरवों ने लूटी, ये धर्म की हानि ही तो थी। और जब धर्म की हानि हुई तो उन 100 में से एक भी जिंदा बचा हो तो बता दो। रावण ने बराई नारी को चुराया, ये धर्म की हानि ही तो हुई। और जब धर्म की हानि हुई तो रावण के 1 लाख बेटे थे, 1.25 लाख नाती थे, पर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पे दिया ना बाती। रावण मरा तो कोई रोने वाला भी नहीं बचा। ये धर्म की हानि नहीं तो क्या थी। जब धर्म की हानि होती है तो परमात्मा को आना पड़ता है और धर्म की स्थापना करनी पड़ती है। इसलिए आप हानिकारक ना बने, धर्म की रक्षा करिए। धर्म की रक्षा कैसे होगी? आप